फोर अल्फा स्क्वायर लेस देन 1। तो एफ एक्स अल्फा ही दिया हुआ है, अब क्या निकालेंगे इसमें? इसकी लिमिट पे किसी पॉइंट पे ये अनबाउंडेड तो नहीं हो रहा है, ये मालूम करेंगे। तो कहाँ हो सकता है? जीरो पे है। हाँ, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो निकाल लेंगे, पाई बाई टू पे जरूरत नहीं है। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एफ एक्स की वैल्यू। तो ये आ जाएगी हमारी लॉग ऑफ 1। तो ये जीरो और अपॉन जीरो की फॉर्म बनेगी, है ना। तो जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे इसमें। तो log एक्स का इसका डिफरेंशियल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/x, यानी कि 1 प्लस एल्फा। हाँ, तो इसका करेंगे 1 माइनस एल्फा साइन एक्स होल स्क्वायर, और बाई डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर एल्फा कोस एक्स, और माइनस 1 प्लस साइन एक्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर, ये हो जाएगा, ये प्लस हो गया है एल्फा कोस एक्स। ठीक है, और एक साथ में ये भी आ गया इसका साइन एक्स का कोस एक्स आ गया। चलो इसे सोल्व करते हैं। और तो 1 माइनस एल्फा साइन एक्स से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और ये 1 प्लस साइन एल्फा साइन एक्स है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 माइनस एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब चलो इसे आगे करते हैं। इसमें से कॉमन आ रहा कोस एक्स, अंदर से एल्फा भी आ रहा क्या? तो एल्फा कोस एक्स कॉमन आ गया इसमें से। तो एल्फा कोस एक्स कॉमन आने पे बचेगा 1 माइनस एल्फा साइन एक्स और प्लस 1 प्लस एल्फा साइन एक्स, और डिवाइड में है ये कोस एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये अल्फा साइन एक्स प्लस और माइनस ये कैंसिल हो गया, तो 1 और 1 2 आ गए। 1 माइनस एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें अगर एक्स की वैल्यू जीरो रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर ये जीरो 2 अल्फा अपॉन 1, ये फाइनाइट नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब फंक्शन अनबाउंडेड नहीं है एक्स इक्वल टू जीरो पर। तो ठीक है, यहाँ से तो हम ये मालूम कर लिया। अब हम उसके बाद क्या निकालेंगे? ये नहीं है 1 अपॉन साइन एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा। इसको करेंगे 1 अपॉन हो जाएगा, तो ये 1 प्लस एल्फा साइन एक्स और 1 माइनस एल्फा साइन एक्स, फिर से ऐसे ही होगा सारा, लेकिन साइन एक्स का नहीं होगा, अल्फा के रेस्पेक्ट में होगा, अंतर पड़ जाएगा अभी। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एल्फा साइन एक्स होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, अल्फा के रेस्पेक्ट में अल्फा का 1 और साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस 1 प्लस एल्फा साइन एक्स। हाँ, अल्फा का होगा, बस साइन एक्स रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आगे 1 प्लस एल्फा साइन एक्स, और फिर इसका करेंगे डिनोमिनेटर में 1 का 0 और माइनस एल्फा का 1 हो गया, तो ये हो गया माइनस का प्लस हो गया, और साइन एक्स का हो गया कोस एक्स। हाँ, फिर से गलत कर दिया हमने, साइन एक्स। चलो, अब इसमें आ गया हमारा, अब देखो 1 माइनस एल्फा साइन एक्स से इसकी पावर कैंसिल, ऊपर क्या बचा है? साइन एक्स कॉमन आ रहा, और 1 माइनस एल्फा साइन एक्स और प्लस 1 प्लस एल्फा साइन एक्स, और डिवाइड में 1 प्लस एल्फा और ये 1 माइनस एल्फा, तो वो हो गया 1 माइनस एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, माइनस एल्फा एक्स ये कैंसिल, तो ये हो गया 2/1 माइनस एल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये एफ एल्फा आ गया निकल के हमारा।
ठीक है, एफ अल्फा निकल के आ गया। बस इसको रखेंगे हम एफ अल्फा को, और बाकी से फिर आगे क्या करते हैं, एफ फाइव डैश अल्फा निकालते हैं। फाइव डैश अल्फा तो निकालो, फाइव डैश अल्फा कैसे लिखते हैं? फाइव डैश अल्फा कैसे लिखेंगे? फाइव डैश अल्फा भाई लिमिट्स हैं इसकी 0 to π/2 और एफ अल्फा। एक तो पहले ये फाइव अल्फा लिख लो, फाइव अल्फा इक्वल टू ये एफ अल्फा एक्स, और इसके बाद फाइव डैश अल्फा लिखेंगे हम 0 to π/2 एफ अल्फा एक्स, और एफ अल्फा ये आ जाएगा हमारा। अभी एफ अल्फा ही लिख दिया मैंने केवल, एफ अल्फा एक्स डी एक्स। तो इसकी वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पे 0 to π/2, और ये आ गई वैल्यू 2, बाहर लिख लिया 1/1 माइनस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये वैल्यू रख लिया है हमने। अब इसके बाद क्या करते थे, फाइव डैश अल्फा है, क्या करेंगे इसके बाद? इंटीग्रेशन। तो करो, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1 को, हाँ हमें किसके रेस्पेक्ट में करना है? अल्फा के। देखो इसे अब 1 को लिख लेंगे हम 0 से π/2, और 1 को लिख लेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर एक्स जो है इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, और फिर कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देंगे या कॉमन ले लेंगे, एक ही बात है। तो 2 0 to π/2, और ये ऊपर जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ओवर 1 प्लस 1 माइनस अल्फा स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये इसको हम टी मान लेंगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा, √1 माइनस अल्फा स्क्वायर टेन एक्स को टी मानेंगे। तो बताओ इसका डायरेक्ट ही लिख दें, क्या हो जाएगा इसका? 2/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर और टेन इनवर्स 1/1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। तो टी की वैल्यू है √1 माइनस अल्फा स्क्वायर टेन एक्स ओवर, बस इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और लिमिट्स लिख लेंगे। लिमिट्स तो चेंज करी नहीं हमने, लिमिट क्या हो जाएंगी? 0 से इन्फिनिटी। अगर लिमिट चेंज करेंगे तो ये हमने डायरेक्ट ही लिख लिया। ठीक है, अच्छा अब 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा 0 पे, तो लोअर लिमिट पे, अपर लिमिट पे टेन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा ये? हाँ 10x तो टी रख रखा है ना हमने, तो इसे फिर वही रहने दो। तो अगर हम डायरेक्ट लिख दिया तो फिर तो यही रहने दो, π/2 ही रहने दो फिर तो। अच्छा अब क्या करेंगे? 2/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 0 पे तो 0 है, π/2 पे क्या आएगा? 10 π/2 इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी π/2, तो ये आ गया हमारा π/2 निकलेगा अंदर से। तो ये वैल्यू आ गई हमारी फाइव अल्फा की। ठीक है, फाइव अल्फा की वैल्यू है, तो इसे तो मिटो दूं यहाँ से इतना। तो फाइव अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी ये निकल के, ये कितना आया यहाँ से? 1/2/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर और π/2, π/2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई आ गया ये निकल के। ठीक है, π/√1 माइनस अल्फा स्क्वायर आया, और एक कांस्टेंट फाइव डैश अल्फा, एक कांस्टेंट भी तो था इसमें। चलो में करेंगे अब हम, ये फाइव डैश अल्फा है ना, तो अब इसको करेंगे इंटीग्रेट, फाइव अल्फा आ जाएगा।
तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स अल्फा और प्लस सी। ठीक है, अब इनकी वैल्यू लिखेंगे हम, अल्फा की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसमें अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे हम। तो फाई 0 एक तो हम कहाँ से निकालते हैं, इससे, यहाँ फाई 0 की वैल्यू इससे भी निकाल लेंगे, और तो ये फाई 0 0 आ जाएगा, और इसमें रखेंगे तो ये पाई और ये 0, तो यहाँ से ये भी वैल्यू 0, ये सी इक्वल टू 0 आ जाएगा निकल के, है ना। सी की वैल्यू 0 आने पर फाई अल्फा हमारा आ गया पाई साइन इनवर्स अल्फा। हमें क्या निकालना था, ये यारा दिखे, ठीक है। इसमें 1 पे तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है, 0 पे वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, है ना। लिमिट निकालेंगे 0 पे, क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स, और एफ एक्स हमारा फंक्शन ये है, तो इसमें निकालेंगे कितने लिखेंगे, अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा -1, और -1 का 0 हो गया, लो एक्स का 1/x, तो एक्स टू द पावर अल्फा ही आ जाएगा ये। और इस तरीके से अगर हम इसमें रखते हैं 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, विच इज़ ए फाइनाइट नंबर, तो बाउंडेड है फंक्शन, यहाँ से तो ये मालूम हो गया। अब बाउंडेड होने के बाद फिर निकालेंगे इसे, एफ एक्स अल्फा लिखते हैं हम, ठीक है। एफ एक्स अल्फा लिखेंगे, तो एफ एक्स अल्फा आ गया एक्स टू द पावर अल्फा -1 ओवर log x, और इसमें एफ अल्फा, अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या लिखा जाएगा, ये इसका पार्शियल डिफरेंशियल अल्फा के रेस्पेक्ट में करना है, तो अल्फा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 का 0, और इसका अल्फा एक्स टू द पावर अल्फा माइनस, नहीं बताओ इसका डिफरेंशियल क्या होगा, हाँ log x आ जाएगा ये, और अपॉन log x, बस ये जो तुम गलती कर रहे थे, तो एक्स टू दी पावर अल्फा आ जाएगा ये, एफ अल्फा एक्स अल्फा। ठीक है, अब एफ अल्फा निकल गया हमारा, तो फाई एक्स अल्फा निकालेंगे हम, तो फाई अल्फा लिखते थे, फिर क्या लिखेंगे 0 to 1, और एफ एक्स अल्फा लिख रहे थे इसको तो हम डी एक्स, और फिर हम लिखेंगे फाई डैश अल्फा, फाई डैश अल्फा 0 to 1 एफ अल्फा एक्स अल्फा, तो क्या लिखा जाएगा ये 0 to 1 एफ अल्फा एक्स अल्फा, कितना आ गया एक्स टू द पावर अल्फा डी एक्स, ये फाई डैश अल्फा है, ठीक है। और फिर इसका इंटीग्रेशन करते थे हम, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई अल्फा, और इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, एक्स टू दी पावर अल्फा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1, और लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 1, 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये 1 ओवर 1 प्लस अल्फा, है ना, 0 रखने पे तो 0 हो गया ये, तो ये हमारी फाई डैश अल्फा की वैल्यू आ गई है। अच्छा, और क्या निकालते थे हम इसमें, फिर फाई अल्फा रख के निकालो, फाई अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, फाई अल्फा की वैल्यू है आ रही है ये तो है हमारी फाई डैश अल्फा, इसका इंटीग्रेशन भी तो करेंगे हम, तो क्या आएगा फाई अल्फा log ऑफ 1 प्लस अल्फा और प्लस कांस्टेंट एक सी, और फिर अल्फा की वैल्यू रखते हैं, तो फाई अल्फा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे ना इसमें, तो ये तो 0 हो गया, और log 1 प्लस अल्फा ये भी 0 हो गया, अल्फा की वैल्यू 0 रखने पे, तो इधर सी बचेगा, सी की वैल्यू 0 आ गई, तो सी की वैल्यू 0 आने का मतलब है कितना आ गया ये हमारा, फाई अल्फा इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर आ गया log 1 प्लस अल्फा। इंटीग्रल, अगर ये कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल है
फाई एल्फा इक्वल टू ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स एल्फा डी एक्स। तो ये कोई फंक्शन है और ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर तो हमने पढ़े ही हैं, वेदर द रेंज आर इनफाइनाइट और द फंक्शन इज अनबाउंडेड द इंटीग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। फर्स्ट काइंड हो या सेकंड काइंड हो इससे मतलब नहीं है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं हम। तो इफ ए फंक्शन इज ऑफ टाइप फाई अल्फा इक्वल टू इज कंटिन्यूअस, ये दिया हुआ है, ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस इन अल्फा वन अल्फा टू, इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है, अल्फा वन अल्फा टू, कोई पॉइंट दे दिए इसने, और इज कंटिन्यूअस इन अल्फा वन अल्फा टू इफ, ये कंटिन्यूअस होता है अगर एफ एक्स अल्फा इज कंटिन्यूअस, अगर एफ एक्स अल्फा कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस भी है एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड फॉर एंड अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन अल्फा टू, अल्फा dx is uniformly convergent, is uniformly convergent। अगर ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है तो इसकी जो अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन अल्फा टू, इंटरवल तो वही है दोनों में, अल्फा वन अल्फा टू, बस यही है शर्त कि एफ एक्स अल्फा कंटिन्यूअस है और ये जो इंटीग्रैंड है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, तो ये फंक्शन फाई अल्फा हमारा कंटिन्यूअस होगा। एक थ्योरम तो ये है थ्योरम में फर्स्ट तो है इसकी कि अगर एफ एक्स अल्फा कंटिन्यूअस है, एफ एक्स अल्फा इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स अल्फा कंटिन्यूअस है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू इंटरवल अल्फा वन अल्फा टू, ये तो हर जगह लिखता है ये अल्फा वन अल्फा टू। इस इंटरवल में अगर ये कंटिन्यूअस है और जो इंटीग्रल है हमारा ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स अल्फा इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस डी एक्स, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। फॉर अल्फा बिलोंग्स टू अल्फा वन अल्फा टू, ये अल्फा इंटरवल अल्फा वन और अल्फा टू इंटरवल है, अगर इसमें ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है देन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल फाई अल्फा, चाहे ये इंटीग्रल इम्प्रॉपर हो उसकी कोई समस्या नहीं है। तो ए टू इन्फिनिटी जो हमारा फाई अल्फा लिख रखा है हमने एफ एक्स अल्फा डी एक्स, ये इंटीग्रल कैन बी इंटीग्रेटेड, तो ये इंटीग्रेटेड हो सकता है, कैन बी इंटीग्रेटेड, इसका इंटीग्रल निकाला जा सकता है। तो पहली थ्योरम में तो था कि अगर ये इंटीग्रल है तो ये कंटिन्यूअस होंगे, इसमें अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये इंटीग्रेबल है, इस थ्योरम में ये बताया। उसकी अपोजिट है ये, उसकी इन्वर्स है, और इसका इंटीग्रल कैसे निकालना है ये भी मेन चीज़ है इसमें। देखो अल्फा वन टू अल्फा टू और ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स अल्फा डी एक्स, इनके ऑर्डर को चेंज क्या करा इसने, कर दिया इंटीग्रेशन अल्फा वन टू अल्फा टू, और अंदर वाले का इंटीग्रेशन कर लेंगे एफ एक्स अल्फा का, जैसे ये आ गया फाई अल्फा डी अल्फा और फाई अल्फा डी अल्फा, कि इसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से निकाला जा सकता है और ये इसके भी इक्वल होता है। इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें ए टू इन्फिनिटी अल्फा वन टू अल्फा टू एफ एक्स अल्फा डी अल्फा
और डी एक्स कि अगर इनका ऑर्डर हम चेंज कर दें तो इंटीग्रल सेम ही आता है, और वो ये आता है। देखो यहाँ तो थी इसमें लिमिट अल्फा 1 से अल्फा 2 पहले, और फिर ए टू इन्फिनिटी, तो पहले ए टू इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में किया, और यहाँ पर इस वाले में पहले अल्फा 1 अल्फा 2 के रेस्पेक्ट में करा है। तो अगर इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तो फंक्शन का इंटीग्रल सेम ही आता है। ये इसने बताया है इस थ्योरम में।